एक बात बताओ यार, तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? नहीं ना। हर रोज सुबह उठना, यूनिफॉर्म पहनना, बैग उठाना और फिर पूरा दिन क्लासेस अटेंड करना। कभी कभी तो लगता है ना कि काश स्कूल ही नहीं होता, काश घर बैठकर पढ़ लेते, कोई टेंशन नहीं होता। पर सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हें अपने स्कूल की, अपने टीचर्स की और अपने दोस्तों की असली वैल्यू समझ आ जाएगी। ये कहानी है आज से 130 साल बाद की दुनिया की, जहाँ स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ टीचर्स इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं, और जहाँ दोस्त बनाना वो तो भूल ही जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th इंग्लिश का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, द फन दे हैड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो देखो गाइस, ये कहानी स्टार्ट होती है 17 मई 2157 को। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। आज से लगभग 132 साल बाद का टाइम है। उस जमाने में दुनिया बिल्कुल अलग थी। कोई फिजिकल स्कूल नहीं थे, कोई पेपर की बुक्स नहीं थी, और टीचर्स वो तो बिल्कुल ही इंसान नहीं थे। कहानी की मेन कैरेक्टर है एक 11 साल की लड़की जिसका नाम है मार्गी। मार्गी को एक आदत थी हर रात अपनी डायरी लिखने की, ऑब्वियसली कंप्यूटर पे ही, लेकिन हर रात वो डायरी लिखती थी। तो उस रात भी वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब तुम सोच रहे होंगे कि इसमें इतना स्पेशल क्या है, तो सुनो, उस जमाने में किसी ने कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी। हाँ यार, वो पेपर वाली बुक जो तुम्हारे हाथ में है ना अभी, उस टाइम तक वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। सब कुछ स्क्रीन्स पे होता था, कंप्यूटर्स पे होता था, उन्हें टेली बुक्स कहते थे। मार्गी को ये याद था कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब उनके ग्रैंडफादर छोटे थे, मतलब बहुत पहले के ज़माने में, उस वक्त स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। पर मार्गी ने खुद कभी ऐसी बुक देखी नहीं थी, इसलिए जब टॉमी को ये बुक मिली तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने तुरंत अपनी डायरी में बात लिख दी। तो अगली सुबह, ये शायद उसी दिन ही, मार्गी और टॉमी उस पुरानी बुक को देख रहे थे। टॉमी 13 साल का था और मार्गी का नेबर था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो बुक बहुत ही पुरानी थी यार, उसके पेजेस पूरी तरह येलो पड़ चुके थे, जैसे बहुत सालों से किसी अलमारी में पड़े हुए हों, और वो पेजेस क्रिंकली भी हो गए थे, मतलब उन पे रिंकल्स आ गए थे, फोल्ड्स पड़ गए थे। बुक की हालत देख के लग रहा था कि ये कितने साल पुरानी होगी। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? जब वो बुक की पेजेस पलट रहे थे तो देखे कि जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना, वो बिल्कुल स्टिल थे, हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। और ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज थी, क्योंकि देखो, उस जमाने में सब लोग स्क्रीन्स पे पढ़ते थे, और स्क्रीन पे क्या होता है, जैसे ही तुम एक लाइन पढ़ लेते हो वो स्क्रॉल होकर ऊपर चली जाती है और नीचे से नई लाइन आ जाती है। वर्ड्स कंस्टेंटली मूव करते रहते हैं। पर इस बुक में तो एक बार जो वर्ड प्रिंट हुआ वो वहीं रहा। तुम 10 बार पेज पलट के वापस आओ, वो वर्ड वहीं पे मिलेगा। टॉमी ये देखकर बोला, यार ये कितना बेकार है, इसको लोग एक बार पढ़ के फेंक देते होंगे। हमारे टेली बुक्स कितने बेटर हैं, उसमें मिलियंस ऑफ बुक स्टोर हैं, जितनी चाहे उतनी बुक्स पढ़ सकते हो, और अगर बोर हो गए तो नए बुक्स डाउनलोड कर लो। इस पेपर बुक को तो पढ़ने के बाद फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ नया ऐड थोड़ी ना होगा। मार्गी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। एक्चुअली मार्गी को टेली बुक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो अभी सिर्फ 11 साल की थी। पर फिर भी उस बुक को देखकर उसे भी लग रहा था कि हाँ, ये तो थोड़ा पुराना तरीका है पढ़ने का। मार्गी ने टॉमी से पूछा, वैसे टॉमी तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? टॉमी ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे घर के एटिक में। अब एटिक क्या होता है? देखो, फॉरेन कंट्रीज में जो घर होते हैं ना, उनके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया होता है, जैसे एक छोटा सा स्टोर रूम। वहाँ लोग अपनी पुरानी चीज़ों को रखते हैं, उसी को एटिक कहते हैं। तो टॉमी को ये बुक वहाँ से मिली थी, किसी पुराने सामान के बीच में। मार्गी ने फिर पूछा, अच्छा तो ये बुक किस बारे में है? टॉमी ने जवाब दिया, स्कूल के बारे में। स्कूल? मार्गी चिल्ला पड़ी, स्कूल के बारे में कौन लिखेगा यार, और किसको इंटरेस्ट होगा इसमें? आई हेट स्कूल। और सच में गाइस, मार्गी स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, और वो नफरत अब और भी बढ़ गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई थी। देखो, उस ज़माने में स्कूल्स होते तो थे पर फिजिकल स्कूल नहीं थे।
हर बच्चे के घर में एक मैकेनिकल टीचर होता था, मतलब एक रोबोट। वो रोबोट ही बच्चों को पढ़ाता था, उनके होमवर्क देता था, उनके टेस्ट लेता था। मार्गी के घर में भी एक ऐसा मैकेनिकल टीचर था, और वो मैकेनिकल टीचर मार्गी को जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। और प्रॉब्लम क्या थी, मार्गी हर टेस्ट में फेल हो रही थी, उसके मार्क्स दिन ब दिन गिर रहे थे, और ये चीज़ मार्गी को बहुत परेशान कर रही थी। मार्गी की मम्मी मिसेस जॉन्स भी इस बात से बहुत वरीड थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मार्गी की जियोग्राफी के मार्क्स इतने ख़राब क्यों आ रहे हैं। मार्गी पहले तो ठीक ठाक पढ़ रही थी, पर अब कुछ दिनों से उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो मिसेस जॉन्स ने सोचा कि शायद मैकेनिकल टीचर में ही कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? देखो, जैसे आज के टाइम में इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो बिजली के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्लम्बर होते हैं जो पानी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे ही उस ज़माने में काउंटी इंस्पेक्टर होते थे जो मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करते थे, उन्हें ठीक करते थे। उसी को काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। कुछ ही देर में एक छोटा सा गोलू मोलू सा लाल चेहरे वाला आदमी मार्गी के घर आया। उसके साथ में एक बड़ा सा टूल बॉक्स था और बहुत सारे वायर्स थे। वो काउंटी इंस्पेक्टर था। वो मार्गी के पास आया और प्यार से बोला, लो बेटी ये एप्पल खाओ, तब तक मैं तुम्हारे टीचर को ठीक कर देता हूँ। और फिर वो उस मैकेनिकल टीचर को खोलने लगा जैसे कोई मैकेनिक कार को रिपेयर करता है। उधर मार्गी अपने मन में सोच रही थी, भगवान कुछ ऐसा करो कि ये अंकल इसे ठीक ना कर पाए, या फिर इन्हें इसको लेके चले जाना पड़े रिपेयर करने के लिए। क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हुआ था ना, टॉमी का मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्शन कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, क्रैश हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 महीने के लिए लेके गया था रिपेयर करने, और उस 1 महीने में टॉमी को बिल्कुल छुट्टी मिली थी, कोई पढ़ाई नहीं, कोई टेस्ट नहीं, फुल मस्ती। मार्गी भी यही चाहती थी कि उसके साथ भी ऐसा हो जाए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काउंटी इंस्पेक्टर ने सिर्फ 1 घंटे में पूरा मैकेनिकल टीचर ठीक कर दिया। वो फिर से एक बड़ा सा ब्लैक कलर का मशीन बन गया जिसमें बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन्स थे। उन स्क्रीन्स पे लेसन दिखते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे। उस मैकेनिकल टीचर में एक स्पेशल स्लॉट था, होमवर्क स्लॉट। बच्चों को अपना होमवर्क उस स्लॉट में डालना पड़ता था, और होमवर्क दिखाने का भी तरीका अलग था। वो नॉर्मली नहीं लिख सकते थे, उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड एक स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो उस जमाने के सब बच्चे 6 साल की उम्र से ही सीखने लगते थे। और सबसे बुरी बात क्या थी पता है? जैसे ही तुम होमवर्क स्लॉट में डालते हो, कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। हाँ यार, इंस्टेंटली मार्क्स मिल जाते थे। आज के टाइम में तो टीचर्स को चेक करने में हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी तो महीने लग जाते हैं, पर उस जमाने में मैकेनिकल टीचर तुरंत ही सब चेक करके मार्क्स दे देता था। काउंटी इंस्पेक्टर ने मिसेस जॉन से कहा, देखिए मैडम, आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है। असल में प्रॉब्लम क्या है पता है? इस मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्शन थोड़ा एडवांस लेवल पे सेट हो गया था। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो 11-12 साल के बच्चे के लेवल से ज़्यादा मुश्किल थे, इसलिए मार्गी ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी और उसके मार्क्स गिर रहे थे। पर अब आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसको प्रॉपरली 10 साल के लेवल पे एडजस्ट कर दिया है। अब ये मार्गी के लेवल के ही क्वेश्चन पूछेगा, और वैसे भी मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट्स में वो ठीक कर रही है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुन के मार्गी बिल्कुल खुश नहीं हुई। वो तो चाहती थी कि वो मैकेनिकल टीचर कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्ते के लिए चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उस बड़े काले अगली से दिखने वाले मैकेनिकल टीचर को देखकर मार्गी को और भी बुरा लग रहा था। तो यही सब सोच रही थी मार्गी जब वो और टॉमी उस पुरानी बुक को पढ़ रहे थे। इसलिए जब टॉमी ने कहा कि ये बुक स्कूल के बारे में है, तो मार्गी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया। स्कूल के बारे में पढ़ के क्या करूँगी, वैसे भी मैं स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ। पर फिर टॉमी ने कहा, अरे स्टूपिड, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, ये तो बहुत पुराने टाइम के स्कूल है, जब हमारा दादा के दादा भी छोटे बच्चे थे, उस टाइम का स्कूल, सेंचुरीज अगो। मार्गी को थोड़ा बुरा लगा, टॉमी ने उसको स्टूपिड कहा इसलिए। वो बोली, मुझे कैसे पता होगा, मुझे थोड़ी ना पता है पुराने टाइम के स्कूल्स के बारे में। टॉमी फिर एक्सप्लेन करने लगा, उस टाइम पे देखो, टीचर्स रोबोट नहीं थे, टीचर्स इंसान होते थे। क्या? मार्गी को यकीन ही नहीं हुआ। एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है जितना हमारा मैकेनिकल टीचर है? एक इंसान को इतना सब कैसे पता होगा? टॉमी बोला, अरे क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा को तो इतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है, तो लोग टीचर बन सकते थे ना।
मार्गी ने सोचा और बोला, अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर मैं एक स्ट्रेंजर को, एक अननोन इंसान को अपने घर में क्यों आने दूंगी? अगर वो टीचर है भी तो मैं उसे अपने घर में क्यों कैसे बुलाऊंगी? ये सुन के टॉमी को बहुत जोर की हंसी आई। वो हंसते हंसते बोला, पागल है क्या तू मार्गी? उस टाइम टीचर्स घर पे नहीं आते थे पढ़ाने। टॉमी ने समझाया, उस टाइम पे एक स्पेशल टाइप की बिल्डिंग होती थी और उस बिल्डिंग को स्कूल कहते थे। हाँ, एक एक्चुअल बिल्डिंग। और उस बिल्डिंग में सारा एरिया के बच्चे आते थे, सारे नाइबरहुड के बच्चे जो सेम एज के होते थे, वो सब एक साथ उस बिल्डिंग में जाते थे। और वहाँ एक बड़े रूम में, जिसे क्लासरूम कहते थे, उसमें सब साथ में बैठते थे और टीचर्स उन्हें वहाँ पढ़ाता था। सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक साथ सब साथ में सीखते थे। और जब दिन ख़त्म होता था तब सब साथ में खेलते थे, हंसते थे और फिर साथ में घर वापस चले जाते थे। मार्गी को ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा था। वो बोली, पर मेरी मम्मी कहती है कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से, इसलिए टीचर को हर बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है। अगर सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे होगा? किसी को समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा। टॉमी ने कहा, उस टाइम ऐसा सोचते ही नहीं थे लोग, सब एक साथ पढ़ते थे बस। अगर तुझे ये सब पढ़ना नहीं है तो चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। मार्गी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे और बताओ इस फनी स्कूल के बारे में, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी अचानक मार्गी की मम्मी आई और बोली, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है, अभी चलो, तुम्हारा मैकेनिकल टीचर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। मार्गी को बिल्कुल मन नहीं था जाने का, वो तो उस बुक के बारे में और पढ़ना चाहती थी, पर मम्मी के सामने क्या बोले। उसने टॉमी से पूछा, टॉमी क्या हम ये बुक बाद में पढ़ सकते हैं, स्कूल के बाद प्लीज़? टॉमी ने अपना कूल एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ देखते हैं, मैं भी पढ़ लेंगे। और वो सीटी बजाते हुए अपनी बुक लेकर चला गया। मार्गी अपने स्कूल की तरफ गई, पर स्कूल कहाँ था? उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाले रूम में। हाँ यार, उस टाइम फिजिकल स्कूल नहीं होते थे, हर बच्चे का स्कूल उसके घर में ही होता था। एक अलग रूम होता था जिसे स्कूल रूम कहते थे और उसमें वो मैकेनिकल टीचर होता था। मार्गी का मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन था और उसका वेट कर रहा था। वो हर दिन सेम टाइम पे ऑन होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। हाँ, उस टाइम भी वीकेंड होते थे। स्क्रीन पे लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्गी ने अपना होमवर्क उस स्लॉट में डाल दिया जो उसने पंच कोड में लिखा हुआ था। मैकेनिकल टीचर ने तुरंत चेक करके उसके मार्क्स दिखा दिए। फिर लेसन स्टार्ट हो गया। स्क्रीन पे दिखा, व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। पर मार्गी का ध्यान बिल्कुल लेसन पे नहीं था, उसका दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। वो सोच रही थी उस पुराने बुक के बारे में, उस पुराने स्कूल के बारे में। मार्गी सोचने लगी, कैसा होता होगा जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर स्कूल जाते होंगे, जब वो छोटे थे तब कैसा होता होगा उनका स्कूल। उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर बनने लगी। वो इमेजिन करने लगी कैसे सारे बच्चे सुबह उठते होंगे, तैयार होते होंगे और साथ में स्कूल की तरफ चलते होंगे, रास्ते में बातें करते होंगे, हंसते होंगे, मजाक करते होंगे। फिर वो सब उस बड़े से स्कूल बिल्डिंग में जाते होंगे। वहाँ एक बड़े क्लासरूम में सब एक साथ बैठते होंगे, एक दूसरे के बगल में, पीछे, आगे, सब साथ में। और टीचर जो एक रियल इंसान होता होगा वो सबको पढ़ाता होगा। सब साथ में वही लेसन सुनते होंगे, वही चीज़ सीखते होंगे। और होमवर्क, हाँ होमवर्क तो होता ही होगा, पर सब बच्चे मिलके एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो दूसरा समझा देगा। सब डिस्कस करते होंगे, सब साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। और जब स्कूल ख़त्म होता होगा तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा। सब साथ में खेलते होंगे, भागते होंगे और फिर साथ में घर वापस जाते होंगे। रास्ते में फिर से बातें, फिर से हंसी मजाक। कितना अच्छा होता होगा ना, कितने दोस्त बनते होंगे, कभी अकेला फील नहीं होता होगा, हमेशा कोई ना कोई साथ में होता होगा। स्कूल में भी, घर जाते वक्त भी कितना फन होता होगा उनका। उधर स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर बोल रहा था, व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर। पर मार्गी अभी भी अपने सपनों में खोई हुई थी। वो सोच रही थी कि उस जमाने के बच्चे कितना खुश थे, कितना मजा कर रहे थे। द फन दे हैड। और यहीं पे कहानी खत्म होती है गाइस, इस एक लाइन पे, द फन दे हैड। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। देखो गाइस, ये कहानी बहुत ही सिंपल है पर इसका मैसेज बहुत पावरफुल है। मार्गी 2157 में रहती है,
जहाँ टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। स्कूल्स नहीं है, रियल टीचर्स नहीं है, दोस्त नहीं है, वो अकेली रहती है, अकेली पढ़ती है, अकेली हर चीज़ करती है। और वो सोच रही है कि पुराने ज़माने के बच्चे कितने लकी थे, उनके पास फ्रेंड्स थे, रियल टीचर्स थे, सब साथ में पढ़ते थे, सब साथ में मस्ती करते थे। पर वेट, वो पुराना ज़माना कौन सा है? वो तो हमारा ज़माना है। हम वही बच्चे हैं जिसके बारे में मार्गी सपने देख रही है। हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम रोज़ अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, पर इसका वैल्यू नहीं करते। हम रोज़ कंप्लेन करते हैं, यार स्कूल नहीं जाना है, टीचर बोरिंग है, होमवर्क बहुत है। पर सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास ये सब ना हो, अगर तुम्हें मार्गी की तरह अकेले घर पे एक रोबोट टीचर से पढ़ना पड़े, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, कोई क्लासमेट्स ना हो, तो कैसा लगेगा? इसलिए ये कहानी हमें ये सिखा रही है कि जो हमारे पास है उसकी वैल्यू करो, अपने स्कूल की वैल्यू करो, अपने टीचर्स की वैल्यू करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों की वैल्यू करो। क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, पर वो ह्यूमन कनेक्शन की जगह नहीं ले सकती। मार्गी सोच रही थी द फन दे हैड, पर असल में द फन वी हैव। हम जो मज़े कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर में लोग सिर्फ इमेजिन कर पाएंगे। तो इंजॉय करो अपना स्कूल लाइफ, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो गाइस, ये थी हमारी कहानी द फन दे हैड। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, लर्न पिक चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि तुम्हें अपने स्कूल के बारे में सबसे क्या अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।